दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत ही स्वागत है। ठीक है ना। आज हम लोग इस वीडियो में ये सिद्ध करेंगे कि ध्वनि को, साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना माध्यम का कोई भी साउंड, कोई भी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। अगर ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो वहां पर माध्यम का होना बहुत ही जरूरी है। माध्यम में चाहे ठोस, चाहे द्रव, चाहे गैस, चाहे वायु, कुछ भी हो सकता है, लेकिन माध्यम का होना बहुत ही जरूरी है। बिना माध्यम का कोई भी साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन ही नहीं कर सकता, जा ही नहीं सकता, संचरित हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। आइए हम लोग इस बात को आज इस एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, एक प्रयोग के माध्यम से यहाँ पर हम लोग इसे सिद्ध करेंगे कि यदि वायु को, यदि हवा को, यदि ध्वनि को, यदि साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो वहां पर माध्यम का होना बहुत ही जरूरी है। आइए देखा जाए। यहां पर एक बेलजार है। यह बेलजार शीशे का बना हुआ है, शीशा है, और इसमें एक डार्ट लगा है। इसमें इस बेलजार के ठीक ऊपर एक डार्ट लगा है और यह डार्ट बिल्कुल वायुरोधी है, मतलब इस डार्ट के माध्यम से इस बेलजार में कोई हवा जा नहीं सकता। ओके, अच्छा। इसके बाद इस बेलजार के अंदर एक विद्युत घंटी लगी है और इस विद्युत घंटी को बजाने के लिए यहां से दो तार जो है जोड़ा गया है और इस दोनों तार को इस डार्ट से होते हुए बाहर निकाला गया है और बाहर निकालने के बाद इस तार को, विद्युत घंटी के तार को एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अच्छा, यहां पर बेलजार के नीचे हवा को निकालने के लिए, वायु को निकालने के लिए एक वायु सूचक पंप लगा होता है। इसके माध्यम से हवा अंदर जा सकती है और बाहर जा सकती है। अच्छा, मान लेते हैं कि इस समय इस बेलजार में हवा है, तो जब हमने इस विद्युत घंटी को बाहर से बैटरी से जोड़ दिया तो अब यह घंटी बजने लगती है और इसकी आवाज हमें सुनाई देने लगती है। लेकिन अब हमने क्या किया कि अब हम यहां से वायु सूचक पंप को हमने खोल दिया। जैसे ही हमने वायु सूचक पंप को खोल दिया, अब इस बेलजार से जो हवा है वह धीरे धीरे निकल करके बाहर जा रही है। तो जैसे जैसे हवा बेलजार से बाहर जा रही है तो इस विद्युत घंटी की ध्वनि धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और जब पूरा का पूरा इस बेलजार से हवा बाहर निकल जाता है तब इस विद्युत घंटी की अब आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देती है, अर्थात अब इसकी आवाज हमारे कान तक नहीं जा रही है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जब हमने फिर इस वायु सूचक पंप से हमने जब इस बेलजार में वायु को छोड़ा, जैसे जैसे यह वायु अब इस बेलजार में जा रही है वैसे वैसे अब विद्युत घंटी की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है। यानी कि शुरुआत में इस विद्युत घंटी की जो आवाज थी वो थोड़ा कम थी, लेकिन जैसे जैसे हवा का मात्रा इस बेलजार में बढ़ता गया वैसे वैसे इस विद्युत घंटी की आवाज बढ़ती चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि इस बेलजार में जब तक हवा रहेगी तब तक इस विद्युत घंटी की आवाज हमको सुनाई देगी। जैसे ही इस बेलजार से पूरा का पूरा हवा बाहर निकल जाएगा, अर्थात इस बेलजार में निर्वात हो जाएगा, कोई हवा, कोई एक कण भी हवा का नहीं रहेगा, तो उस समय इस विद्युत घंटी से कोई भी आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध हो जा रहा है कि माध्यम मतलब ध्वनि को जाने के लिए, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अगर यहाँ पर हवा ना होता तो हमें विद्युत घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हवा फिर से जब अंदर जाता है वैसे वैसे इस विद्युत घंटी की ध्वनि जो है वो बढ़ती चली जाती है और जब यह बेलजार पूरा हवा से भर जाता है
तो हमें विद्युत घंटी की आवाज बहुत तेज सुनाई देने लगती है। लेकिन जैसे ही हमने इसको यहाँ से खोल दिया, अब पूरा का पूरा हवा अब धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे विद्युत घंटी की आवाज कम होती, विद्युत घंटी की ध्वनि कम होती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब टोटल का टोटल हवा बाहर निकल जाता है, तो अब विद्युत घंटी से आई ध्वनि हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। इससे ये प्रूफ हो जा रहा है, इससे ये सिद्ध हो जा रहा है कि हवा को ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बगैर माध्यम का, बिना माध्यम का कोई भी साउंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। बगैर माध्यम का कोई भी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की अति आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक है, मैं समझता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ठीक है, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।